सूटकेस तो पीछे रखेंगे ना, डिक्की में। तू बैठ। कम से कम 45 मिनट में लगेज में दे पाई हूँ, इतना ज़्यादा रश। अब बताइए, 3-3.5 घंटा पहले निकली हूँ मैं घर से, जबकि कोई ना ट्रैफिक और ना ही कोई सिग्नल। तो बस रात भर का ही समय बचा था बैंगलोर में, और सुबह की बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की थी मेरी फ़्लाइट। तो चिंकी ने बोला कि कल आप जा रहे हैं सुबह, आपको पिछली बार जो सरसों का साग और मक्के की रोटी अच्छी लगी थी वो मैं ले आता हूँ। तो बस यही हमारा डिनर था। उसके बाद ज़्यादा देर मैं जगी नहीं हूँ, ट्राई कर रही थी सोने का, बट कहीं निकलना होता है ना, तो फिर नींद बार बार खुलती है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो ये है सरदार जी के होटल का मक्के की रोटी और सरसों का साग, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी। तो बोला तो इन दोनों ने कई बार मुझे डेली डेली के यहाँ पर भी आके आप खाली किचन में ही लगे रहते हैं, नाश्ता बना रहे हैं तो लंच बना रहे हैं तो डिनर बना रहे हैं, रहने दीजिए बाहर से मंगा लेंगे। बट मैंने हर दिन दोनों तीनों समय का सब कुछ मैंने किचन में ही बनाया है। और एक जगह का जो डोसा खिलाया था चिंकी ने, 99 तरीके के डोसे थे, वो डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो एक बार तो वहाँ खिला दिया था और एक बार वो घर पे ही लेकर आया था, और पहला बाइट खाया सरसों का साग और मक्के की रोटी तो मज़ा ही आ गया। चलिए, सो गई थी और रात का समय है, 2:30 बज रहे थे, बट इससे भी 5-6 मिनट पहले मैं उठ चुकी थी। और यही वाला जो मैं पहनी हुई हूँ ना, मेहंदी कलर का कुर्ता सेट, ये मैंने 750 रुपये का वहीं से लिया था जहाँ से मैंने शॉर्ट कुर्ती ली थी। तो ये मैंने सोचा कि अलग से आपको क्या ही दिखाऊं, पहन लूँगी तो आप देख ही लेंगे। और बस यही एक पेयर जो मैं तय बना रही हूँ, ये ही बस धोने के लिए था। बाकी वहाँ वॉशिंग मशीन थी, सारी फैसिलिटी है ही, तो कपड़े धोती रही मैं। तो कपड़े धोने का जो झंझट है कोलकाता में, वो इतना मेरा नहीं बढ़ा, और इसको मैंने बस ऐसे ही रख लिया और कोलकाता में आके मैंने धोया है। और सूटकेस जो मेरा है वो मैंने एक दिन पहले शाम को ही पूरा रेडी कर लिया था। तो ऐसा मेरा कुछ सामान ज़्यादा था नहीं, सामान ज़्यादा आते वक्त आंचल का ही था, क्योंकि उसकी शिफ्टिंग थी। मेरा तो बस एक सूटकेस और एक हैंडबैग था। तो यहाँ सूटकेस मैंने बंद किया है, तब तक आंचल ने कैब बुला ली थी, और उसके बाद में दोनों ही बच्चे गए हैं मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। बट इस बार ये है कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का था, तो ना तो कोई ट्रैफिक का झंझट था और ना ही कोई सिग्नल का, मतलब कैब रुकने का कोई सवाल नहीं है। बस यहाँ रेडी हो गए थे, आंचल ने शॉल ली क्योंकि सुबह का समय था, और अच्छी खासी, सुबह का नहीं एक्चुअली रात का समय था, और हवा ठंडी चल रही थी। एक्चुअली सच में कैब में हल्की हल्की सी ठंडी लग रही थी, खिड़की खोल दी थी, और बारिश वगैरह होती रहती है यहाँ पे शाम को, तो हवा में ठंडक है। सूटकेस तो पीछे रखेंगे ना, डिक्की में। तू बैठ। हाँ बैठ। और पूरा पूरा जैसे बोलते हैं ना 1 घंटा वो भी नहीं लगा, जल्दी जल्दी से ही एयरपोर्ट पहुंच भी गए थे। और फिर इन लोगों को भी मैंने बोला कि एयरपोर्ट के अंदर तो आने देंगे नहीं ना, तो तुम लोग एक काम करो, कैब करो और चले जाओ। वहाँ से बस भी आती है, बट एक ही बात है, बस में भी 350-400 रुपये लगते हैं, जबकि कैब में 650 रुपये लगे थे, तो बस से थोड़ा कम ही था। तो मैंने बोला कि अब मैं अंदर जा रही हूँ एयरपोर्ट में और तुम लोग भी निकल जाओ।
तो दुखी तो दोनों ही हो जाते हैं, दोनों क्या, मन तो मेरा इतना ज़्यादा भारी हो जाता है। अब आप सभी समझ सकते हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, तो इस तरह से छोड़ के निकलना कुछ आसान तो होता नहीं है। बट ठीक है, मन को थोड़ा समझाना पड़ता है, आसान तो नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये तो फिर भी थोड़ा संभला हुआ था, मगर आंचल बहुत ज़्यादा रो रही थी और फर्स्ट टाइम उसको ऐसे छोड़ा है, हमेशा मेरे पास ही रही है। तो ठीक है, उसको भी थोड़ा समझा के, और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं उसको यही दिखा रही हूँ कि मैं बिल्कुल चिल हूँ, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि तुम लोग समझदार हो, ठीक से रहोगे, बस मैं यही शो कर रही थी। तो बच्चों के सामने इतना कमज़ोर बनने से नहीं चलता है। ये दूर खड़े दोनों भाई बहन बाय कर रहे हैं मुझे, बस मैंने ज़्यादा घूम के भी उन लोगों को नहीं देखा कि ठीक है, ज़्यादा मतलब दिखाने से, अपने इमोशंस दिखाने से बच्चे और कमज़ोर महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, तो वो मैं नहीं चाहती थी। इतना रश था, इतना रश था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा। 3 बजे निकले थे घर से और बोर्डिंग का टाइम हो गया है, क्योंकि रश इतना ज़्यादा जब से खड़े हुए हैं, मतलब नीचे कम से कम 45 मिनट में लगेज में दे पाई हूँ, इतना ज़्यादा रश। अब जाके सिक्योरिटी चेकअप कंप्लीट हुआ है एंड मेरा गेट भी एकदम पीछे। तो अब बताइए, 3-3.5 घंटा पहले निकली हूँ मैं घर से, जबकि कोई ना ट्रैफिक और ना ही कोई सिग्नल। तो लेट तो इतना हो गया था कि जैसे ही मैंने लगेज दिया है, सिक्योरिटी चेकअप हुआ है, मैं आई हूँ और बोर्डिंग स्टार्ट। तो आप समझ लीजिए, तो क्या इंसान 5 घंटे पहले निकले। चलिए, फाइनली मैं बैठ गई हूँ और बस, और क्या, अब मैं और एस्ट्रो चुपचाप से बैठी हुई हूँ कि पहुँच जाऊँ कोलकाता। मन उदास था और काफ़ी भारी भी हो रहा था मन, बट ठीक है, लाइफ में ये सब चलता ही रहता है, तो इसको भी एक्सेप्ट करके ही चलना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे सभी के हैं, बड़े होंगे, पढ़ लिख के बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, उनका भी फ्यूचर है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो टेक ऑफ किया और उसके बाद में 2 घंटा 20 मिनट के बाद में यहाँ लैंड भी हो गया। यहाँ का मौसम एकदम क्लाउडी है, जैसे बारिश हुई है। टाइम से 5-10 मिनट पहले ही पहुँचे, सामान आ गया है। ये अटकूसा है। बहुत गर्मी, शाम होते होते बारिश। हाँ, मम्मी बता रही थी। पर बैंगलोर में भी गर्मी है, मगर शाम के समय पे ठीक हो जाता है। ये लीजिए, सब कुछ वहाँ सही करके, सेटअप करके, ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आ गई दोबारा अपने कोलकाता के घर वापस। आप में से बहुत से लोग मिस कर रहे थे ना कि इस वाले घर का व्लॉग हम मिस कर रहे हैं, रचना जी। तो अब रेगुलर अपने इसी घर से आपसे मिलती रहूँगी डेली। आ गई, सूटकेस रखा और ये लाइट्स मैं जला कर ही गई थी। घर देखिए, पूरा साफ़ सुथरा करके निकली थी, तो पूरा चमचमा ही रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मानो अभी साफ़ हुआ हो एकदम। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा करके ही मैं निकलती हूँ, चाहे जहाँ भी निकलूँ।
सारा मैंने खिड़की, पर्दे, दरवाजे सब कुछ खोला है आके। और एक चीज़ और मैं अपनी आपको शेयर कर रही हूँ, जैसे 1 दिन या 2 दिन के बाद भी आप कहीं से घर अपने वापस आते हैं तो सबसे पहले अपने घर के मेन दरवाजे के लॉक को खोलने से पहले ज़रा 2-4 बेल बजा दिया कीजिए। इसके पीछे भी रीज़न होता है, तो कुछ अच्छे के लिए ही आपसे बोल रही हूँ। बेल बजा दीजिए, खटखटा दीजिए, उसके बाद अपने घर में एंटर कीजिए। बस भगवान जी को प्रणाम करके और सारे जो भी पर्दे वगैरह हैं सब खोला मैंने ताकि धूप रोशनी आए। और उसके बाद जो नॉर्मल मेरी दिनचर्या होती है रोज़ की, बस वही हुई थी। सो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड यस, बी स्ट्रॉन्ग। अब वही है ना कि बच्चे रहते हैं तो ना जाने सुबह, दोपहर, शाम, रात कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। और बात रही आंचल की, तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात शेयर करती हूँ उसके साथ, और वो भी शेयर करती है। कैसे समय निकल जाता है ना, सचमुच पता नहीं चलता। तो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और देखिए ना, आज बिल्कुल अकेली बैठी हूँ अपने घर में, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन है कि बच्चों की जॉब है, पढ़ाई है, कोर्स है, उसके लिए आज नहीं तो कल शहर से बाहर जाना ही था। ठीक है, आज ही सही, बट कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। ये भी एक समय है और ये भी गुज़र ही जाएगा।